जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा, आसमान किसी का नहीं होगा। चिंटू ने धीरे से कहा। सपना पतंग से जुड़ा है तो जवाब भी पतंग से होगा। रवि ने सिर हिलाया। हमें सबसे ऊंची पतंग बनानी होगी, गुड्डी ने भरोसे से कहा। और सब मिलकर उड़ानी होगी, कालू ने डर निगलते हुए कहा। डर लगेगा पर रुकेंगे नहीं। अगले कई दिन शहर में अजीब सी खामोशी रही। पतंगे नहीं उड़ी, ढोल नहीं बजे। चारों बच्चों ने हर घर जाकर मदद मांगी। बसंत की शुरुआत थी, लेकिन रंगपुर गांव में हवा आज कुछ अलग तरह से चल रही थी। छतों पर खड़े बच्चों की हंसी में भी एक हल्की सी घबराहट खुली हुई थी। रंगीन पतंगे आसमान में थीं, मगर नीले आकाश के बीच कहीं कहीं अजीब काले बादल ठहरे हुए लगते थे। रवि ने अपनी रील संभालते हुए कहा, हवा आज ठीक से साथ नहीं दे रही। गुड्डी ने आसमान की ओर गौर से देखते हुए जवाब दिया। हवा नहीं, कुछ और है जो हमें देख रहा है। चिंटू ने हंसी में बात टालनी चाही और बोला, अगर आसमान देख रहा है तो उसे भी पतंग पसंद होगी। तभी कालू ने निगलते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान गुस्से में है। पतंगे उड़ती रहीं, मगर जैसे जैसे दोपहर ढल रही थी, हवा में एक अजीब भारीपन आ रहा था। रवि की नीली पतंग अचानक आगे बढ़ने के बजाय कांपने लगी। तभी रवि बोलता है, डोर अपने आप कस रही है। तभी गुड्डी बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी तरफ पकड़ के बैठा है। तभी आसमान में एक अकेली काली पतंग दिखी, न मांझा न डोर, फिर भी बिल्कुल सीधी। उस पल हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और एक धीमी मगर गूंजती आवाज आई। पतंग वाली चुड़ैल बोलती है, हर उड़ान का हिसाब होता है। चारों बच्चे सन्न रह गए। तभी कालू बोला, ये आवाज हवा की नहीं है। तभी चिंटू बोला, और रेडियो भी नहीं। काली पतंग के पीछे एक साया धीरे धीरे साफ होने लगा। लंबे उलझे बाल, चेहरे पर थकान और आंखों में वो खालीपन जो सालों से रोने के बाद आता है। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोलती है, तुम सब ऊपर देखना जानते हो, पर नीचे गिरने का दर्द नहीं। उसके हाथ में मांझे की पुरानी रील थी, जिस पर जंग लगी हुई थी। उसने रील घुमाई और देखते ही देखते आसपास की कई पतंगे एक साथ कट गईं। दूर दूर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोली, हर कटती पतंग मेरे अधूरे सपने की याद है। रवि ने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया और बोला, अगर सपना अधूरा है तो पूरा भी किया जा सकता है। चुड़ैल ने पहली बार बच्चों को ध्यान से देखा। हवा कुछ पल के लिए थमी। तभी पतंग वाली चुड़ैल बोली, कभी मैं भी यहीं खड़ी थी, इस छत पर। गुड्डी ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम भी? चुड़ैल की आवाज भारी हो गई और वो बोली, मैं नीली थी। हर बसंत में यही सोचती थी कि इस बार मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। लेकिन एक दिन उसकी आवाज रुक गई। तभी चिंटू उससे पूछता है, एक दिन क्या हुआ? चुड़ैल ने आसमान की ओर देखा और बोला, डोर टूटी और मैं गिर गई। पतंग तो उड़ती रही, पर मेरा सपना वहीं अटक गया। उसकी कहानी के साथ साथ हवा और ठंडी होती गई। तभी कालू बोलता है, तो तुम सबकी पतंग इसलिए रोक रही हो? चुड़ैल ने कड़वाहट से कहा, क्योंकि जब मेरा सपना टूटा तब किसी ने मुझे उड़ने नहीं दिया। उसने हाथ उठाया और पूरे शहर की पतंगे हवा में स्थिर हो गईं, जैसे समय रुक गया हो। तभी गुड्डी बोली, त्योहार रुक गया? रवि भी बोला, और डर शुरू हो गया। नीचे गलियों में सन्नाटा फैल गया। बच्चे अपनी छतों पर जमे हुए थे। चुड़ैल बोलती है, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा, आसमान किसी का नहीं होगा। चिंटू ने धीरे से कहा,
सपना पतंग से जुड़ा है तो जवाब भी पतंग से होगा। रवि ने सिर हिलाया। हमें सबसे ऊंची पतंग बनानी होगी, गुड्डी ने भरोसे से कहा। और सब मिलकर उड़ानी होगी, कालू ने डर निगलते हुए कहा। डर लगेगा पर रुकेंगे नहीं। अगले कई दिन शहर में अजीब सी खामोशी रही। पतंगे नहीं उड़ी, ढोल नहीं बजे। चारों बच्चों ने हर घर जाकर मदद मांगी। कोई कपड़ा लाया, कोई बांस, कोई रंग। हर किसी को लगा जैसे वो सिर्फ पतंग नहीं, किसी की उम्मीद बना रहे हों। एक रात गुड्डी थककर बोली, अगर फिर भी नहीं उड़ी तो? रवि ने जवाब दिया, तो कम से कम हमने कोशिश तो की है ना। आखिरकार वो दिन आया। हवा धीमी लेकिन मजबूत थी। सब छतों पर लौट आए। चुड़ैल दूर आसमान में खड़ी देख रही थी। रवि ने डोर थामी और कहा, ये उड़ान तुम्हारी है। पतंग ऊपर उठी, धीरे लेकिन स्थिर। पतंग वाली चुड़ैल कांपती आवाज में बोली, इतनी ऊंचाई मैं भूल चुकी थी। तभी गुड्डी बोली, आज आसमान तुम्हारा है। चिंटू ने भी हंसते हुए कहा, और हवा हमारी दोस्त। कालू ने आंखें बंद कर ली और बोला, काटना मत। पतंग और ऊपर गई, सबसे ऊपर। आसमान जैसे खुल गया हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू गिर पड़े और वो बोली, मेरा सपना पूरा हुआ। उसी पल हवा गर्म हो गई। जमी हुई पतंग फिर नाचने लगी। ढोलों की आवाज लौट आई। चुड़ैल मुस्कुराई, अब मैं बसंत से नहीं डरूंगी। उसका शरीर हल्की हवा में बदल गया और वो आसमान में घुल गई। शाम को चारों दोस्त छत पर चुपचाप बैठे थे। तभी कालू बोलता है, आज डर भी सीखा हमने। तभी गुड्डू बोली, और हिम्मत भी। तभी चिंटू बोला, मेरी पतंग फिर कटी। और रवि भी बोलता है, लेकिन आज किसी का सपना उड़ गया। कहानी की सीख, जो अपने टूटे सपने का बोझ दूसरों पर डाल देता है, वो सबकी उड़ान रोक देता है। और जो किसी के सपने को फिर से उड़ने देता है, वही सच में आसमान जीतता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।